अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि हमें कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर पढ़ने हैं। इसके पहले के फर्स्ट पार्ट आपके जैसे ही जितने भी यूनिट हैं आपके 5 यूनिट में सब दो दो पार्ट पे डिवाइडेड है, तो ये उसके सेकंड पार्ट का है और इसके फर्स्ट पार्ट का हम नेक्स्ट वाले पे कवर करेंगे। अब यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? विंडोज़ 98 पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो नई जितनी भी अपडेट आती है वो जैसे ही वीडियो अपलोड होती है आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो अब क्या पढ़ने वाले हैं हम यहाँ पर? विंडोज़ 98 पढ़ने वाले हैं। ये क्या है? आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ 98। यह विंडोज़ 95 का क्या था? इम्प्रूव्ड वर्जन था। ठीक, इसके पहले अब नेक्स्ट वाली जो मैं वीडियो बनाऊंगी उस पर पहले विंडोज़ 95 या उसके पहले की जितनी भी सीरीज़ हैं वो कंप्लीट करा दूँगी। तो क्या है? विंडोज़ 98 का विंडोज़ 98 1998 में आया था और ये क्या है? विंडोज़ 95 के जस्ट बाद का सीरीज़ था। यह कंपैटिबल अब अधिक फास्ट और क्या था? ईज़िली या ईज़ी टू यूज़ था। ठीक है, ये क्या था? एज़ कम्पेयर टू 95 कंफर्ट था मतलब वो इजी टू यूज़ भी था, इसलिए उसको नॉर्मल यूज़र क्या कर सकता था? यूज़ कर सकता था। यह भी GUI तथा मल्टीटास्किंग को इंक्लूड करता था। क्या कहता? देखो विंडोज़ की नाम विंडोज़ जैसे ही बोला जाएगा ना आपको समझ जाना है कि वो GUI है। GUI है मतलब ग्राफिकल सपोर्ट है या ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। इसका अर्लियर वर्जन, ठीक है, इसके पहले क्या था? 95 आया था, तो इसका अर्लियर वर्जन इसके समान बहुत माउस क्लिक तथा डबल क्लिक की आवश्यकता नहीं होती थी। मतलब 95 क्या नहीं करता था? माउस की सिंगल क्लिक और डबल क्लिक इवेंट को सपोर्ट नहीं करता था। फिर क्या हुआ? यह एक 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम था। कितने बिट वाला था या कितना सिस्टम सपोर्ट वाला था? ये 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को ये सपोर्ट करता था। इसका आउट सेल्फ एक्सप्रेस तथा ईमेल मैनेजर इनकमिंग तथा आउटगोइंग मैसेज को आसानी से हैंडल करने की परमिशन देता था। ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या सपोर्ट करने लगा? आपके ईमेल को इनकमिंग और आउटगोइंग, ठीक है, इन दोनों को क्या करता था? यहाँ पर ये सपोर्ट करता था। इंटरनेट का ऑनलाइन इन्वायरमेंट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम 98 या विंडोज़ 98 डेस्कटॉप कंप्यूटर से एसोसिएटेड रहता था। ठीक है, यहाँ पर इंटरनेट सपोर्ट की फैसिलिटी भी आ गई। यह इम्प्रूव्ड, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा गलत लिखा हुआ है, यह इम्प्रूव्ड प्लग एंड प्ले फैसिलिटी देता था। इम्प्रूव्ड की स्पेलिंग आपको ये लिख लेनी है। ठीक है, तो ये क्या है? ये किस चीज़ की फैसिलिटी दे रहा था? प्लग एंड प्ले की फैसिलिटी दे रहा था। इसमें माइक्रोसॉफ्ट वेब ब्राउज़र, यहाँ पर आपका क्या आ गया? वेब ब्राउज़र का कॉन्सेप्ट भी आ गया, क्योंकि इंटरनेट यूज़ किया जाने लगा था, इसलिए क्या हो गया? यहाँ पर वेब ब्राउज़र का कॉन्सेप्ट भी आ गया। तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर अवेलेबल था। ठीक है, क्या था? इंटरनेट एक्सप्लोरर यहाँ पर अवेलेबल था। यह एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फ़ाइल ट्रांसफ़र करने के लिए डायरेक्ट केबल कनेक्शन फीचर को सपोर्ट करता था। स्पेलिंग लोग को ना आप लोग जहाँ जहाँ पे गलत लिखा हुआ है उसको आप लोग सुधार लेंगे, ये होती है फीचर की स्पेलिंग। ठीक है, तो क्या करना है आपको? ये स्पेलिंग भी सुधार लेना है। यहाँ पर क्या हुआ? कंप्यूटर में फ़ाइल ट्रांसफ़र, जैसे ही क्या हुआ आपके सिस्टम में इंटरनेट की फैसिलिटी आई, हम वेब ब्राउज़र यूज़ करने लगे, जिसका यूज़ करके क्या करने लगे? हम डेटा भी शेयर करने लगे। तो हम लोग क्या करते थे? यहाँ पर कंप्यूटर फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए डायरेक्ट केबल कनेक्शन के थ्रू क्या कर सकते थे? यहाँ पर हम लोग डेटा को शेयर कर सकते थे। अब क्या पढ़ने वाले हैं हम? विंडोज़ 98 पढ़ने के बाद विंडोज़ ME पढ़ेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ने 2000 में, कब लेके आए? 2000 में एक इम्प्रूव्ड सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम ME को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक, इसको ME का मतलब मिलेनियम एडिशन होता है किया। यह विंडोज़ 98 का क्या था? एक्सटेंशन था। जहाँ जहाँ पे आप लोग को लगेगी ना कि स्पेलिंग गलत है, आप लोग ध्यान से उसको सुधार लेना। ये क्या था? विंडोज़ 98 का एक्सटेंशन था। कौन सा? ME मतलब मिलेनियम एडिशन। अगर अगर यहाँ पर मैं लिख भी दे रही हूँ मिलेनियम एडिशन, ठीक है, मिलेनियम एडिशन। यह न्यू एंड इम्प्रूव्ड म्यूज़िक फाइल, डिजिटल फ़ोटो, इंटरनेट फीचर्स को इंक्लूड करता था। क्या क्या चीज़ें? इम्प्रूव्ड म्यूज़िक, फिल्म, डिजिटल फ़ोटो और इंटरनेट फीचर को क्या कर रहा था? ये सपोर्ट कर रहा था, ये इंक्लूड कर रहा था। यह विंडोज़ मीडिया प्लेयर 7, क्या? विंडोज़ मीडिया प्लेयर 7, मूवी मेकर तथा इंटरनेट एक्सप्लोरर वर्जन 5.5 को कंटेन करता था।
यह 98 की तुलना में फास्टर था तथा हार्ड डिस्क स्पेस को भी ऑक्यूपाई करता था। ठीक है, ये क्या हुआ, एज़ कम्पेयर टू 98 क्या हो गया, ये इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स इंक्लूड की गई थी। इसके बाद क्या पढ़ना है हमको, विंडोज़ एक्सपी। विंडोज़ एक्सपी क्या था, विंडोज़ एक्सपी को माइक्रोसॉफ्ट ने 2001 में डेवलप किया था। कब किया था, एक्सपी को 2001 में डेवलप किया था, एमई को 2000 में किया था। इसका बहुत अधिक यूज़ डेस्कटॉप तथा नोटबुक कंप्यूटर के लिए सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह एक्सपी अर्थात एक्सपीरियंस, ठीक है, यह इंटरनेट को आसानी से यूज़ करने की फैसिलिटी देता था। ठीक है, यहाँ पर भी क्या हुआ, इंटरनेट को अच्छे से यूज़ करने की फैसिलिटी दी जाती थी। यहाँ म्यूज़िक को डाउनलोड करना तथा डिजिटल फ़ोटो को प्रोसेस करना क्या हो गया, ईजी हो गया। एमएस ने यह बिजनेस कंप्यूटर तथा होम कंप्यूटर के लिए एक इंटरफेस जिसे लूना कहते हैं, ये भी क्या किया था, यहीं पर ही डेवलप किया था। कहाँ पर, जब हम लोग विंडोज़ एक्सपी यूज़ कर रहे थे। तो एमएस मतलब माइक्रोसॉफ्ट है। ठीक, यह विंडोज़ एक्सपी के एक पोर्ट के रूप में डेवलप हुआ। यह यूज़र को इंटरनेट, ऑनलाइन शॉपिंग तथा वेब को फ़ोटो पब्लिशिंग जैसे एप्लीकेशन को शेयर करने में हेल्प करता था। यह विंडोज़ स्टार्ट बटन को रिटेन करता था, बट यह नेटवर्क कनेक्टिविटी, ईमेल एक्सेस तथा सिस्टम सेटिंग के साथ क्या हुआ, इंटरेक्शन को बनाता था। मतलब ये सारी फैसिलिटी जितने आपके इंटरनेट से रिलेटेड हो गए, ऑनलाइन शॉपिंग हो गया, या आप ऑनलाइन क्या करना चाहते हो, फ़ोटो पब्लिश करना चाहते हो, जैसे आप फ़ोटो वगैरह अपलोड करते हो ना, उस टाइप का फ़ोटो पब्लिशिंग हो गया, या जितने भी ऑनलाइन जितनी भी चीज़ें होती है, जैसे ईमेल हो गया, जितने नेटवर्क से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पर, वो सारों की फैसिलिटी यहाँ पर आ गई थी। तो आपके विंडोज़ एक्सपी के कुछ अलग अलग वर्जन आए थे। ठीक है, तो पहला क्या है, विंडोज़ एक्सपी का होम एडिशन, फिर विंडोज़ एक्सपी का प्रोफेशनल, फिर विंडोज़ मीडिया सेंटर एडिशन, फिर लास्ट क्या है, विंडोज़ एक्सपी टैबलेट पीसी एडिशन। फिर उसके बाद क्या पढ़ना है, विंडोज़ 2000 पढ़ना है। तो विंडोज़ 2000, विंडोज़ एनटी का फिफ्थ वर्जन क्या था, फिफ्थ वर्जन क्या था आपका, फिफ्थ वर्जन को ही मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहा गया। इसी को ही विंडोज़ 2000 के नाम से जाना जाता है। इसमें फिर से सिंक्रोनाइजेशन की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन की स्पेलिंग ऐसे लिखनी है आपको, सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन मैनेजर फोल्डर है ये। ठीक, यहाँ थोड़े से स्पेलिंग लोग को आप लोग अच्छे से सुधार लीजिएगा। ऑफलाइन, ये ऑफलाइन वाली लाइन है। ठीक है, ऑफलाइन फाइल्स, वेब पेजेस, ईमेल, कैलेंडर, ये कैलेंडर की स्पेलिंग को, कैलेंडर को सुधार लेना आप लोग। कैलेंडर इन्फॉर्मेशन तथा अन्य एप्लीकेशन को सिंक्रोनाइज करने में हेल्प करता था। ठीक है, क्या क्या चीज़ें आ गई यहाँ पर आपको, ऑनलाइन फाइल की फैसिलिटी हो गई, सिंक्रोनाइजेशन मैनेजर मिल गए, वेब पेजेस, ईमेल, कैलेंडर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हो गई यहाँ पर आपको हेल्प की गई या प्रोवाइड की गई, या बेटर रिलायबिलिटी देता था। ठीक है, यह बिजनेस इंटरनेट के लिए एक एरिया प्लेटफॉर्म है। यह ऑनलाइन यह अलाइन ये क्या था, ऑल इन वन, जैसे वेब सर्वर, फाइल तथा प्रिंट सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर तथा नेटवर्क सर्वर की तरह ही एक्ट करता था। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें एक्सटर्नल अभी तक हम जितना भी पढ़े थे ना बाकी में, वो सारी चीज़ों को यहाँ पर एक में इंक्लूड कर दिया गया। तो वेब सर्वर फाइल हो गया आपका, प्रिंट सर्वर हो गया, एप्लीकेशन सर्वर हो गया, नेटवर्क सर्वर हो गया, सारी चीज़ों को क्या कर दिया गया यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया। तो विंडोज़ 2000 के भी 4 अलग अलग अपने वर्जन है। पहला क्या है, विंडोज़ 2000 प्रोफेशनल, सेकंड क्या है, विंडोज़ 2000 सर्वर स्टैंडर्ड एडिशन, थर्ड क्या है, विंडोज़ 2000 एडवांस सर्वर, और फोर्थ वन क्या है आपका, विंडोज़ 2000 डेटा वेक्टर सर्वर। चार वर्जन विंडोज़ 2000 के बने आपके। फिर आपका विंडोज़ सर्वर 2003 आया। विंडोज़ 2003 सर्वर, ये देखो, ये ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर भी है साथ में। ठीक है, यह मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे 2003 में क्या किया गया था, डेवलप किया गया था। ये किसी भी साइज़ के ऑर्गेनाइजेशन के लिए आइडियल सर्वर प्लेटफॉर्म है। ठीक, किसी भी साइज़ के ऑर्गेनाइजेशन के लिए यह डेटा सेंटर के ग्रुप से एप्लीकेशन नेटवर्क तथा वेब सर्वर को कंट्रोल करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। ठीक, ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी बोल सकते हो या प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है।
सब बोल सकते हैं। इसके साथ साथ ही यह एमी सर्वर को डेवलपिंग, मैनेजिंग तथा रनिंग के लिए एप्लीकेशन इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड कराता था। एमी मतलब मिलेनियम एडिशन वालों को सर्वर प्रोवाइड कराता था। इसके कुछ वर्जन भी हैं। पहला क्या लिखा हुआ है, विंडोज़ सर्वर 2003 पहला है स्टैंडर्ड एडिशन, ठीक। विंडोज़ सर्वर 2003 इंटरप्राइज एडिशन। थर्ड वन क्या है, विंडोज़ सर्वर 2003 डेटा सेंटर एडिशन। फोर्थ वन क्या है, विंडोज़ सर्वर 2003 वेब एडिशन। आप लोग को थोड़ी थोड़ी उसकी डेफिनेशन की पिछले वर्जन में क्या चीज़ें नहीं थी तो उसको इम्प्रूव करके हम इस वर्जन में लेके आए, तो ये चीज़ें बनी हैं। और उसमें अगर जैसे विंडोज़ 2000 में हो गया, एक्सपी में हो गया, विंडोज़ 2003 में हो गया, इनके कौन कौन से वर्जन मार्केट में लाए गए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। विंडोज़ एनटी से हम नेक्स्ट वीडियो पर कवर करेंगे।